अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज़ 8171 पर एसएमएस कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, आपकी पेमेंट प्रोसेस में है। कल ही मेरे पास एक बहन का कॉल आया। उन्होंने कहा, भाई मुझे एसएमएस तो आ गया है लेकिन पैसा 3 हफ्तों से नहीं मिला। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बीआईएसपी पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि बीआईएसपी का पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। डेटा वेरिफिकेशन, नादरा लिंकेज, बैंक या रिटेलर रिलीज सिस्टम। हर पेमेंट एक ही दिन में रिलीज नहीं होती, पहले डेटा चेक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पेमेंट्स रिलीज होती हैं। बीआईएसपी पेमेंट रुकने की 5 सबसे कॉमन वजह हैं। वजह नंबर 1, सीएनआईसी वेरिफिकेशन इशू, सबसे कॉमन। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम है सीएनआईसी वेरिफिकेशन का इशू। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका सीएनआईसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में नादरा के रिकॉर्ड में छोटी सी भी गलती हो तो बीआईएसपी सिस्टम पेमेंट रोक देता है। नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट, सीएनआईसी एक्सपायर हो चुका हो, थंब वेरिफिकेशन मिसमैच। अगर नादरा और बीआईएसपी का डेटा मैच ना करे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कह देता है पेमेंट होल्ड पर रखो। इसलिए सिर्फ सीएनआईसी होना काफ़ी नहीं, सीएनआईसी का वेरीफाइड होना भी ज़रूरी है। वजह नंबर 2, डायनामिक सर्वे कंप्लीट ना करना। दूसरी बहुत बड़ी वजह है डायनामिक सर्वे। गवर्नमेंट ने 2024-25 में नया रूल इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर बेनिफिशरी को अपना सर्वे अपडेट करवाना लाजमी है। घर के अफराद, इनकम सोर्स, मोबाइल नंबर अपडेट। जिन लोगों ने सर्वे स्किप किया या अधूरा छोड़ दिया, उनका पैसा सिस्टम ने रोक दिया। वजह नंबर 3, घर की इनकम या स्टेटस चेंज होना। तीसरी वजह जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है घर की इनकम या स्टेटस चेंज होना। किसी फैमिली मेंबर को जॉब मिल जाना, मोटरसाइकिल या गाड़ी रजिस्टर हो जाना, बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाना। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, बीआईएसपी सिस्टम दोबारा चेक करता है कि आप अब भी एलिजिबल हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। सर्वे कंप्लीट किए बगैर पेमेंट आना मुश्किल हो जाता है। वजह नंबर 4, एसएमएस आया है लेकिन पेमेंट बैच में है। अब चौथी वजह बहुत लोग पूछते हैं, हमें 8171 का एसएमएस आ गया है, फिर पैसा क्यों नहीं मिला? यहां समझना ज़रूरी है कि एसएमएस का मतलब सिर्फ एलिजिबिलिटी होता है, पेमेंट का मतलब बैच रिलीज होता है। एरिया वाइज बैचेस, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिले, बैंक या रिटेलर सिस्टम। एसएमएस और पेमेंट एक चीज़ नहीं है। वजह नंबर 5, एरिया या डिस्ट्रिक्ट पेमेंट डिले। पांचवी और आखिरी वजह है एरिया या डिस्ट्रिक्ट लेवल डिले। कभी कभी गवर्नमेंट एक शहर में पेमेंट रिलीज करती है और दूसरे शहर में 1-2 हफ्ते बाद। रीजंस, सिस्टम लोड, कैश अवेलेबिलिटी, रिटेलर इश्यूज। इसलिए सिर्फ इस वजह से भी पैसा लेट हो सकता है बिना किसी गलती के। मैं फिर से शॉर्ट में बता दूं, पैसा ज़्यादातर वेरिफिकेशन, सर्वे या सिस्टम डिले की वजह से रुकता है, ना कि इसलिए कि आप परमानेंटली आउट हो गए हैं। लोगों के कॉमन सवाल, डिटेल्ड Q&A। Q1, मुझे 8171 का एसएमएस आ गया है, फिर भी पैसा क्यों नहीं मिला? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 8171 का एसएमएस आना इस बात की निशानी होती है कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसा उसी दिन रिलीज हो जाए। एसएमएस इज इक्वल टू एलिजिबिलिटी, पेमेंट इज इक्वल टू बैच सिस्टम, एरिया वाइज डिले। Q2, कितना वेट करें, कब तक पैसा आ जाता है? इसका जवाब थोड़ा सा रियलिस्टिक है। अगर आपका केस सिर्फ बैच डिले का है तो अक्सर 7 से 14 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन या सर्वे का इशू हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। सब्र रखें, हर डिले का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। एसएमएस और पेमेंट एक चीज़ नहीं होती। Q3, क्या हमें बीआईएसपी ऑफिस जाना ज़रूरी है? हर किसी के लिए ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं होता। एसएमएस आया, बैच पेंडिंग तो वेट करें, वेरिफिकेशन इशू तो ऑफिस विजिट, सर्वे मिसिंग तो ऑफिस ज़रूरी। सिर्फ उस वक्त ऑफिस जाएं जब सिस्टम इशू शो करे। Q4, एजेंट या मिडलमैन के थ्रू काम हो सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत क्लियर है, नहीं। बीआईएसपी का कोई एजेंट या दलाल नहीं होता। पैसा मांगना इज इक्वल टू फ्रॉड, फेक कॉल्स या व्हाट्सएप। बीआईएसपी का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। Q5, अगर नाम लिस्ट से निकल गया हो तो क्या दोबारा शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, दोबारा शामिल होने का ऑप्शन होता है। रीवेरिफिकेशन, सर्वे अपडेट, नादरा करेक्शन। फाइनल फैसला वेरिफिकेशन के बाद होता है। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहूं तो एसएमएस आना अच्छी बात है, डिले टेम्पररी होता है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन,
अब आप क्या करें? स्टेप 1, अपना CNIC स्टेटस चेक करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने CNIC का स्टेटस चेक करना। देखें कि आपका CNIC एक्सपायर तो नहीं और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक एक्टिव है या नहीं। CNIC एक्सपायरी डेट, थंब वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंस। CNIC एक्टिव होगा तभी पेमेंट प्रोसेस आगे चलेगी। स्टेप 2, 8171 वेब पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड चेक करें। दूसरा स्टेप है 8171 वेब पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करना। CNIC नंबर एंटर करें, स्टेटस मैसेज समझें, पेमेंट पेंडिंग वर्सेस वेरिफिकेशन। अगर पोर्टल पर लिखा हो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि आपका केस रिव्यू में है। स्टेप 3, नियरेस्ट BISP ऑफिस विजिट करें अगर ज़रूरत हो। अब बात करते हैं ऑफिस विजिट की। हर किसी को ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में जाना ज़रूरी होता है। सर्वे मिसिंग, डेटा करेक्शन, फिंगरप्रिंट इशू। सिर्फ ऑफिशियल BISP ऑफिस जाएं, किसी एजेंट या प्राइवेट ऑफिस पर नहीं। स्टेप 4, डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवाएं। अगर आपका सर्वे इनकम्प्लीट है तो इसे कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है। फैमिली डिटेल्स, इनकम सोर्स, मोबाइल नंबर अपडेट। सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपका रिकॉर्ड सिस्टम में दोबारा एक्टिव हो जाता है। स्टेप 5, पेमेंट रिलीज का इंतज़ार प्लस सब्र। आखिरी स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ज़रूरी होता है, वेट करना। बैच सिस्टम, एरिया वाइज रिलीज। जब आपका डेटा क्लियर हो जाता है, पेमेंट ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है। याद रखें, BISP का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। अगर कोई कॉल या मैसेज आए जो पैसा मांगे तो समझ लें वो फ्रॉड है। तो दोस्तों, इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। CNIC चेक, पोर्टल चेक, ज़रूरत पर ऑफिस विजिट, सर्वे कंप्लीट और थोड़ा सा सब्र। पेमेंट कब तक मिलेगी? एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताई जाती? सबसे पहले एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, BISP कभी भी पेमेंट की एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं करता। इसकी वजह यह है कि पेमेंट का सिस्टम वेरिफिकेशन और बैचेस पर चलता है। हर बेनिफिशियरी का केस डिफरेंट, सबका डेटा एक साथ क्लियर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। पेमेंट का जनरल साइकिल, अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में समझें तो पेमेंट का एक जनरल साइकिल होता है। सर्वे या वेरिफिकेशन कंप्लीट, डेटा सिस्टम में अप्रूव, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज, रिटेलर या बैंक अवेलेबिलिटी। जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, पेमेंट ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है। नॉर्मली कितना टाइम लगता है? अक्सर लोग पूछते हैं कितना टाइम लग सकता है। आंसर रियलिस्टिकली, सिंपल बैच डिले तो 7 to 14 डेज, वेरिफिकेशन या सर्वे इशू तो 2 to 4 वीक्स। हर डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। गलत अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें चल रही होती हैं। आज लास्ट डेट है, कल पैसा बंद हो जाएगा। इन बातों पर यकीन ना करें जब तक ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म ना हो। सब्र प्लस दुआ प्लस सही प्रोसेस। BISP एक गवर्नमेंट सिस्टम है और गवर्नमेंट सिस्टम्स थोड़ा स्लो होते हैं। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो कर लिया है तो थोड़ा सब्र रखें। तो दोस्तों, शॉर्ट में याद रखें, कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती। वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट मिलती है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि BISP 8171 और गवर्नमेंट लोन की हर वेरीफाइड अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो इस वक्त पेमेंट का वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।